इंडिया ने रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया है ई दाखिल पोर्टल कंज्यूमर गवर्नेंस को रिड्रेसल के लिए, और जो ऑपरेशनल नेशनल वाइड आपकी हैं रिमोट एरियाज़ के साथ साथ लद्दाख में भी। ई दाखिल पोर्टल है क्या? इंट्रोड्यूस करता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, और जो पेपरलेस और हेजल फ्री मैकेनिज्म है फाइल और रिजॉल्व करने के लिए कंज्यूमर कंप्लेंट्स को ऑनलाइन। की फीचर्स क्या है? फाइल करो कंप्लेंट, पे करो फीस, ट्रैक करो केसेस के स्टेटस ऑनलाइन। एक्सेसिबल होता है मोबाइल नंबर के थ्रू या ईमेल रजिस्ट्रेशन के थ्रू, और रिड्यूस करता है नीड फॉर फिजिकल विजिट टू द कंज्यूमर फॉर्म। ई दाखिल पोर्टल स्टेटिस्टिक्स आपका जो है पूरी तरह काम करता है, और जो सक्सेसफुल केस की रूलिंग्स हैं लाइक कंपनसेशन फॉर द फॉल्टी प्रोडक्ट्स एंड द रिफंड डिस्प्यूट, वो जैसे संबलपुर डिस्ट्रिक्ट कमीशन है आपका, अंडमान डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, वहाँ पे आपका इस तरह पहुँच जाता है। रेलेवेंस क्या है यूपीएससी एग्ज़ाम में इसकी? तो कंज्यूमर राइट्स एंड गवर्नेंस है, हाईलाइट करता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को और गवर्नेंस रिड्रेसल्स को। ई गवर्नेंस है जो स्टडी है आपकी, एग्जांपल है आपके GS2 गवर्नेंस का, एथिक्स का, जो इन हिसाब से काम करता है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स भी रिफ्लेक्ट करता है सक्सेस ऑफ डिजिटल इंडिया इन इंश्योरिंग द इंक्लूसिविटी एंड एफिशिएंसी, और जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, कवरेज इन रिमोट एरियाज लाइक आपका लद्दाख, एक कमिटमेंट देता है इक्वलिटी और एक्सेसिबिलिटी। इसी तरह एक फैक्ट आता है प्रीलिम के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन है प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स ये बना रहा है, इंडियन केमिकल काउंसिल है, उसका अवार्ड किया गया है 2024 में OPCW हैगे अवार्ड। तो 29 सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। सो अब ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या? 1997 में बनी थी, एस्टेब्लिश इम्प्लीमेंट करता है केमिकल वेपन्स की बॉडी को, और जो हेड क्वार्टर है आपका नीदरलैंड्स में, और जो मेंबरशिप है 193 पार्टीज़ हैं इसमें, जो अचीव करती है वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन एंड प्रमोट करती है इंटरनेशनल केमिकल सेफ्टी को। अवार्ड करता है नोबेल पीस प्राइज इन 2013 फॉर द एफर्ट टू एलिमिनेट द केमिकल वेपन्स। हैगे अवार्ड है आपका, एस्टेब्लिश किया गया था 2014 में, ऑनर करने के लिए इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को जो एडवांस करते हैं आपके गोल्स ऑफ CWC। जो केमिकल वेपन्स हैं आपके, वो फाउंडेड हुए थे 1938 में, जो ICC एक एपेक्स नेशनल बॉडी है, रिप्रेजेंट करता है इंडियाज़ केमिकल इंडस्ट्री को। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, प्लास्टिक, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रो रिफाइनरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और जो मिशन है डेडिकेटेड करना ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस चीज़ की? इंडियाज़ की 220 बिलियन केमिकल इंडस्ट्री की इनिशिएटिव्स क्या है? केमिकल वेपन कन्वेंशन हेल्प डेस्क एनहेंस करेगा कंप्लायंस एंड फैसिलिटेट करेगा ई फाइलिंग फॉर केमिकल डिक्लेरेशन। नाइसर ग्लोब इंश्योर करेगा कि कोई भी केमिकल वेपन है, ट्रांसपोर्टेशन है, अब उसकी सेफ्टी रियल टाइम बेसिस पे की जाए, मॉनिटर किया जाए इमरजेंसी रिस्पॉन्स के टाइम पे। रिस्पॉन्सिबल केयर प्रोग्राम होता है जो प्रमोट करेगा सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, जो फोकस करेगा केमिकल सेफ्टी और इंडस्ट्री सिक्योरिटी को। अब नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स क्या है? नेक्स्ट है, इंडिया ने क्लाइम किया है 11 रैंक टू सिक्योर द 49 पोजीशन इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स, जो शोकेस करता है सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशंस। और नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स आपका पब्लिश किया गया है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो आपका वॉशिंगटन DC में है। स्कोप क्या है? इवेलुएट करता है 133 इकोनॉमिक्स को 4 पिलर्स पे, जिसमें आपकी टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस, इम्पैक्ट्स वगैरह है। और जो इंडिया का रैंक है वो इम्प्रूव करता है 60 to 49 विद अ स्कोर इंक्रीज फ्रॉम 49.93 टू 53.63। इंडिया का लीडरशिप कैसे है? फर्स्ट रैंक है AI साइंटिफिक पब्लिकेशंस में आपकी, AI टैलेंट कंसंट्रेशंस में और ICT सर्विस एक्सपोर्ट्स में। सेकंड रैंक है FITH में, बिल्डिंग इंटरनेट सब्सक्रिप्शंस में और मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक में। फोर्थ रैंक है आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड द ग्लोबल ग्रुपिंग आपकी रैंक करती है सेकंड अमंग द लोअर इनकम मिडिल ग्रुप आफ्टर द वियतनाम। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। अब एक नेक्स्ट है आपका सेबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली इंडक्ट किया है सेबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन, जो डेवलप किया गया है IIT कानपुर के द्वारा, और जो एनहेंस करता है ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इन द रक टेरियंस स्पेशली इन ईस्टर्न सेक्टर। डिज़ाइन करता है इलेक्ट्रिक मैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो वेरिएबल पिच टेक्नोलॉजीज आपके और लार्ज रोटर्स हैं, इंस्पायर करता है चिनोक हेलीकॉप्टर से। पेलोड क्या है? कैपेबल है कैरी करने के अप टू 20 kg, अबाउट द हाफ इट्स ऑन वेट। एंड टेक्नोलॉजी क्या है? फीचर करता है टेंडेरियम रोटर कॉन्फ़िगरेशंस को इंप्रूव करने के लिए, लिफ्ट और स्टेबिलिटी करने के लिए हाई एल्टीट्यूड पे। फीचर्स क्या है सेबल 20 ड्रोन्स की? V2L वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग टेक्नोलॉजी एनेबल करता है ये कि आपकी जो लैंडिंग है सुटेबल हो कन्फाइन और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए। स्टेल्थ ऑपरेशंस, लो RPM डिज़ाइन है, मिनिमाइज़ करता है नॉइस को और आइडल है सेंसिटिव मिशंस के लिए।
लॉन्ग रेंज एंड हाई एल्टीट्यूड, सपोर्ट करता है डिलीवरी ऑफ क्रिटिकल सप्लाईज लाइक एम्यूनेशन, फूड, मेडिकल इक्विपमेंट इन इनएक्सेसिबल एरियाज। और जो डिज़ाइन है टफ टेरेंस के हिसाब से एक्सट्रीम ऑपरेशंस को आपका लेके आता है। सिग्निफिकेंस क्या है? एनहेंस करता है इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक एफिशिएंसीज़ को, और उसी हिसाब से देखा जाता है कि कैसे ठीक हो सकता है। अगर आप अलग अलग चीज़ों की बात करो जिसके हिसाब से हम ये देख सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो ये एक मेथड हो सकता है आपके लिए, जिसके बेसिस पे आप इसको बेटर तरीके से देख सको। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सिमिलर ड्रोन्स ग्लोबल काउंटर पार्ट्स में है, हैवी लिफ्टिंग ड्रोन्स लाइक KMX USA और इंडियन डिफेंस पीरियड, तो ये चीज़ भी यहाँ पे देखी जाती है। अब नेक्स्ट है एक न्यू मोरी सुपर कंडक्टर। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है सुपर कंडक्टिविटी इन द ट्विस्टेड ब्लेयर टंगटन डिसेल्डियर। एक न्यू मोरी मटेरियल है आपका, सेमीकंडक्टर से बनता है जो, और मार्किंग करता है सिग्निफिकेंट एडवांस इन क्वांटम मटेरियल रिसर्च। जो मोरी मटेरियल है फॉर्म किया जाता है ट्विस्टिंग करके 2 लेयर्स ऑफ टंगस्टन को बाय स्मॉल एंगल, और क्रिएट करता है एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विद अ फ्लैट एनर्जी बैंड्स। मटेरियल यूज होता है ट्विस्टेड ब्लेयर्स टंगस्टन और सेमीकंडक्टर्स के हिसाब से। प्रॉपर्टी और फीचर्स क्या है? एग्जिबिट करता है सुपर कंडक्टिविटीज़ को 272.93 सेल्सियस के हिसाब से। ड्रिवन होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शंस में और हाफ बैंड फीलिंग में। रोबस्ट करता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स को विद द कोहेरेंस लेंथ 10 टाइम्स लॉन्गर देन द अदर मोरे मटेरियल। तो ये चीज़ें यहाँ देखी जाती है। इसी तरह आपका नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलेंस नेटवर्क। तो ये लैड किया जाता है WHO के द्वारा, जो ऑडिट करता है आपको। कार्टेलेटिक ग्रांट टोटल करता है नियरली 2 मिलियन टू 10 ग्लोबल प्रोजेक्ट्स, जो एम करते हैं इंप्रूव करने के लिए पैथोजन जेनोमिक सर्विलेंस। इंटरनेशनल पैथोजन सर्विस नेटवर्क हब है पेंडेमिक और एपिडेमिक इंटेलिजेंस का, जो लॉन्च करता है एडवांस करने के लिए पैथोजन जेनोमिक सर्विलांस, और जिसका एम है इम्प्रूव करना पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग को, ट्रैक करके पैथोजन एवेल्युएशंस को, और स्प्रेड और इम्पैक्ट करना इक्विटेबल एक्सेस टू जेनोमिक टूल्स। फंक्शन क्या है? स्ट्रेंथ करना जेनोमिक सर्विलेंस को, फैसिलिटेट करना इंटरनेशनल कोऑपरेशंस को, फंड करना प्रोजेक्ट्स को, और सपोर्ट करना डेवलपमेंट को। सो दिस इज़ वन अबाउट दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।